दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शहर की जो कभी छोटे छोटे जजीरों का मजमुआ था, लेकिन वक्त के साथ दुनिया का सबसे बड़ा, जिंदा दिल और कभी न सोने वाला शहर बन गया। ये वही शहर है जहां कदम कदम पर तारीख बोलती है, जहां हर गली में एक नई कहानी छिपी हुई है और जहां एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह की शक्ल इख्तियार कर ली। यह है मुंबई, एक ऐसा शहर जिसने राजाओं की हुकूमतें बदलते देखीं, सल्तनतों को उभरते और बिखरते देखा, पुर्तगालियों का जमाना भी झेला, अंग्रेजों की ताकत भी देखी और आज़ादी की सबसे तवाना आवाज़ भी यहीं से उठी। आइए आज हम वक्त के सफ़र पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह छोटे छोटे जजीरों का ये खित्ता दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिना जाने लगा। कौंदुली के करीब शुमाली मुंबई में मिलने वाली कदीम बाक़ियात इस बात का सबूत देती हैं कि ये जज़ायर बहुत पुराने ज़माने से आबाद थे। इंसानों की मौजूदगी के तहरीरी आसार हमें तकरीबन 250 ईस्वी तक ले जाते हैं। 3री सदी में ये इलाके मौर्य सल्तनत का हिस्सा बने, जब अशोक आज़म की हुक्मरानी थी। उसके बाद कुछ सदियों तक यहाँ सातवाहन राज चलता रहा। वक्त गुजरता गया तो इन जज़ायर पर हिंदू सल्हारा ख़ानदान ने हुकूमत की और ये सिलसिला 1343 तक जारी रहा, जब गुजरात के बादशाह ने ये इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया। सन 1534 में पुर्तगाली आए और उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह से ये जज़ायर छीन लिए। बाद में यही इलाके पुर्तगालियों ने बतौर तोहफ़ा चार्ल्स दोम बादशाह अंग्लिस्तान को दे दिए और फिर 1668 में ये जज़ायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिए गए। कंपनी ने यहाँ की मशरकी बंदरगाहों को फ़रोग़ दिया, जो उस वक्त पूरे बर्रे सग़ीर में तिजारत के लिए बेहद अहमियत रखती थीं। 1661 में यहाँ की आबादी सिर्फ 10,000 थी, मगर 1675 तक ये बढ़कर 60,000 तक पहुँच गई। सन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सदर दफ्तर सूरत से बदलकर मुंबई में मुंतकिल कर दिया और फिर रफ्ता रफ्ता ये शहर बम्बई प्रेसिडेंसी का मरकज़ बन गया। गेटवे ऑफ इंडिया की तामीर 1911 में बादशाह जॉर्ज पंजुम और मलका मेरी के इस्तकबाल के लिए शुरू हुई, जो 1924 में मुकम्मल हुई। 1817 के बाद शहर में बहुत सी तरक्की हुई, जिनमें सबसे बड़ा मंसूबा ये था कि तमाम छोटे छोटे जज़ायर को मिलाकर एक बड़ा जजीरा बना दिया जाए। ये बड़ा मंसूबा 1845 में मुकम्मल हुआ। 1853 में हिंदुस्तान की पहली मुसाफिर ट्रेन ने मुंबई को थाने से जोड़ा और इसी के साथ ये शहर तिजारत का आलमी मरकज़ बनता चला गया। 1869 में नहर सुएज़ खलने के बाद मुंबई अरब समंदर की सबसे बड़ी बंदरगाह बन गया। 1906 तक यहाँ की आबादी तकरीबन 10 लाख तक पहुँच गई और ये कलकत्ता के बाद हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। मुंबई आज़ादी की तहरीक का भी अहम मरकज़ था। यहीं से 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो तहरीक का ऐलान किया। 1947 में आज़ादी के बाद मुंबई बम्बई रियासत का दारुल हुकूमत बना। 1950 में शहर की हुदूद में मज़ीद इलाके मिलाए गए। 1955 में सूबे को 2 हिस्सों गुजरात और महाराष्ट्र में तकसीम करने का मुतालबा हुआ। बहुत से लोग चाहते थे कि मुंबई एक अलग रियासत बने, मगर मराठी समाज इसकी मुखालिफत में खड़ी रही। इसी तनाज़े में 105 अफराद पुलिस फायरिंग में मारे गए और आखिरकार 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र कायम हुई, जिसका दारुल हुकूमत मुंबई बनाया गया। 1970 की दहाई तक शहर की आबादी तेजी से बढ़ी और हिजरत में इजाफा हुआ। इसी दौर में शिव सेना जैसी तंजीमें मकामी मराठी शनाख्त की हिफाजत के लिए सामने आईं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।